बच्चों ये सवाल बोर्ड में भी आ चुका है कई बार कि दिखाइए कि 4 की घात n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। ठीक है, यानी हमें क्या बताना है कि 4 की घात n का जो वैल्यू निकल के आएगी, जिसके लिए 4 की घात n का मान निकल के आएगा, वो शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं। अगर समाप्त होता है तो क्या कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए शून्य पर समाप्त होता हो। तो इसके लिए हम हल करेंगे कि मान लेंगे कि यदि किसी n के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होता है या 5 से विभाजित होता है, तो जो हमें पूछा गया है वहीं से हम शुरू करते हैं कि हम ये लिख देंगे कि किसी n के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी या 5 से ये संख्या विभाजित होगी। अब आखिर में शून्य आता है, मान इसको हल करते हैं और इसका पूरा हल करने के बाद आखिर में शून्य आता है, तो या तो वो 5 से विभाजित हो सकता है, या तो शून्य पे समाप्त होगा, या फिर भाग करेंगे तो 5 से भाग हो जाएगा। तो ये लाइन क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, यानी 5 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 4 की घात n जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 की घात 2n। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या केवल 2 ही आ सकती है। 2 की घात 2n है तो अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? 2 ही आ सकती है, 5 नहीं आ सकती है। अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। अतः 4 की घात n गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसी सवाल को हम इस ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट में कि 4 की घात हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि 4 की घात n का जो अंक है वो शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं होता है। जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, n अगर प्राकृतिक संख्या है जहाँ, तो क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? 1 2 3 4 के ढंग से होना चाहिए। 1 2 3 4 इस तरीके से आना चाहिए। तो 4 की घात n को हम देखो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2n। तो 2 की घात जब 2n लिख दिया तो इसका जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वो 2 होगा। अभाज्य जो गुणनखंड होगा वो 2 होगा। और जैसे कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की घात n अगर हमने ले लिया, मान लीजिए 2, 2 की घात 2 गुणा 2 हो गया, कितना आया? 2 की घात 2 दूनी 4। तो 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पे उदाहरण, तो 16 आ गया। इसी तरीके 16 आ गया ना, तो आखिर अंक शून्य नहीं हुआ। और ऐसे ही आगे भी अगर हम करते चले जाएंगे तो कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि इसका जो 2 की घात 2n जो है वो कभी भी शून्य हो जाए। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो ये संख्या है वो 2 से विभाजित होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंडन 2 होना चाहिए मिनिमम। इसीलिए क्योंकि 4 की घात n है, 4 को 2 लिख दिया और 2n हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंडन है वह 2 होगा, ये शून्य पर इस तरीके से आएगा, शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगा और ना ही 5 से विभाजित होगा।